Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 14, the many forms of Vishnu. बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि भगवान विष्णु के कितने रूप हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भगवान जो विष्णु है एक छोटी सी मछली का रूप लेकर आते हैं और जो मनु है, मनु वैवस्वत है, उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकालकर समुद्र में डाल दो ताकि मैं आज़ाद रह सकूं। और वो उन्हें बताता है कि एक दिन यहाँ पर जो है एक बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो तुम अपने लिए एक क्या करना, एक जहाज यानी एक नाव बनाना ताकि तुम सुरक्षित हो सको। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज की वीडियो में देखते हैं। मनु थैंक्ड मत्स्य एंड वॉच्ड हिम स्विम अवे। दैट वाज नॉट ऑर्डिनरी फिश, ही सैड टू हिमसेल्फ। यानी मनु ने मत्स्य का क्या किया, धन्यवाद दिया। मत्स्य जो है वही उस मछली का नाम था जो भगवान विष्णु का रूप था, मत्स्य। एंड वॉच्ड हिम स्विम अवे, और उसे तैरते हुए देख रहे थे मनु। That was not ordinary fish. Ordinary का मतलब साधारण, यानी वो जो मछली थी कोई साधारण नहीं थी। He said to himself, मनु ने अपने आप से कहा कि ये मछली साधारण नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें रहस्य है। From that day, यानी उस दिन से मनु began building a ship. मनु ने क्या करा, एक शिप। वैसे शिप का मतलब जहाज होता है पानी का, यहाँ इसका मतलब नाव से है। मनु बिगैन बिल्डिंग अ शिप, मनु ने अपनी नाव बनाना शुरू कर दिया। एवरी इवनिंग माने प्रत्येक शाम को ही प्रेड टू द फिश, वो उस फिश से प्रार्थना करते जिसका नाम मत्स्य रखा था उन्होंने। एंड एग्जैक्टली 1 ईयर, और ठीक 1 साल बाद, एज मत्स्य हैड सेड, जैसा मत्स्य ने कहा था, द फ्लड केम। फ्लड का मतलब बाढ़, यानी पानी की बाढ़ आना, बाढ़ जो है आ गई। Oh, great Matsya! Exclaimed Manu, and he hurried on board his ship. The storm roared and the rain beat upon the ocean, and the ocean began to swell all around Manu on his ship. Means, oh great Matsya, oh महान मत्स्य, exclaimed Manu. मनु ने कहा, ओ महान मत्स्य। एंड ही हरीड, और उसने, और यह कहकर हरीड माने जल्दी से, ऑन द बोर्ड ऑफ हिज शिप, वो अपनी नाव पर चढ़ गया। द स्टॉर्म रॉड, जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, जो आंधी तूफान बारिश आ रहा था, बड़ा क्या था, आवाज के साथ, गर्जन के साथ आ रहा था। एंड द रेन बीट अपॉन द ओशियन, और उस महासागर पर क्या थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी। एंड द ओशियन, जो महासागर था, बिगन टू स्वेल ऑल अराउंड, उसने पूरी जमीन को ढक लिया, वो पूरी जमीन पर फैल गया। मनु ऑन हिज शिप, मनु अपनी शिप में था, अपनी नाव में था। थैंक यू मत्स्य फॉर सेविंग मी इन दिस ग्रेट स्टॉर्म, मनु क्राइड। देन ही saw the thundering roaring mass of water grow calm for one moment, and in that moment Matsya appeared. He was now a hooked fish with a single horn and golden scales. Means, thank you Matsya for saving me in this great storm. Manu cried, यानी मनु ने कहा, मनु वैवस्वत जो थे, जो मुनि थे, उन्होंने कहा कि मत्स्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे इस तूफान से सेविंग यानी बचाया। द माने तब, ही सा उन्होंने देखा, द थंडरिंग माने जो गरजने की आवाज, रोरिंग मास ऑफ वाटर, पानी का ऊपर उठना, ग्रो काम, शांत होना, फॉर वन मोमेंट, यानी एक पल के लिए उन्होंने देखा कि सब कुछ जो है तेज आवाज के साथ, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ये सब जो है लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं। एंड इन दैट मोमेंट, और उसी समय, मत्स्य अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना। जो मत्स्य थी, यानी जो मछली का रूप ले रखा था विष्णु जी ने, वो सामने आए। He was now a hooked fish, वो अब एक विशाल
मछली का रूप लेकर आए थे विद अ सिंगल हॉर्न, जिस हॉर्न का मतलब होता है सींग, जिनके जो एक सींग था, एंड अ गोल्डन स्केल्स, जो बिल्कुल बीच में सुनहरे रंग का दिख रहा था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट देयर इज अ हॉर्न, देयर इज अ हॉर्न, ये एक सींग है जो इसके बिल्कुल बीच स्केल में है। Tie one of your ropes to my horn, Manu, he called. यानी उसने कहा, उस मछली ने कहा, टाइम इज बांध दो, वन ऑफ योर रोप्स, रोप्स माने रस्सी, अपनी रस्सी का एक सिरा, टू माई हॉर्न यानी मेरे सींग से अपनी रस्सी का एक सिरा बांध दो। मनु डिड सो एंड मत्स्य began to swim out to sea, pulling the ship behind him. Soon there was nothing above the water except Matsya, Manu's ship and the sky. Means Manu did so, Manu ने ऐसा ही किया, and मत्स्य जो मत्स्य थी began to swim out the sea, और वो जो है समुद्र से बाहर तैरने लगी। Pulling the ship, उस नाव को खींचते हुए, behind him माने अपने पीछे, soon means जल्दी से, There was nothing above the water, वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल, except का मतलब केवल, मत्स्य, मनु's शिप एंड द स्काई, केवल मत्स्य दिखाई दे रही थी, जो मनु था उसकी नाव दिखाई दे रही थी, और आकाश, बाकी कुछ वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। For several years Matsya swam and never grew tired, and at last they came to the mountain in the north called Hemvat. It was so high that its top half was still above. Mountain in the north called Hemvat. It was so high that its top half was still above the flood. Tie yourself to this noble mountain, Hemvat, said Matsya to Manu. When the flood dies down, you will come safely down to ground. Now I must bless. Means for several years, माने कई सालों तक, मत्स्य स्वयं, मत्स्य तैरती रही, स्वयं को तो तैरना, एंड नेवर ग्रो टायर्ड, और वो कभी नहीं थकी, यानी वो लगातार तैरती रही। एंड एट लास्ट, और अंत में, दे केम टू द माउंटेन, वो एक पर्वत के पास आए, इन द नॉर्थ माने उत्तर दिशा में, कॉल्ड हेमवत, जिसे हेमवत के नाम से जाना जाता है। मीन्स वो हेमवत नामक एक पर्वत के पास आए। इट वॉज सो हाई, वो बहुत ऊंचा था, एंड इट्स टॉप हाफ वॉज स्टिल अबव द फ्लड, और जो उसका चोटी, जो उसकी चोटी थी, हाफ वॉज स्टिल, वो अभी आधी दिखाई दे रही थी, अबव द फ्लड, उस बाढ़ से ऊपर, यानी उस बाढ़ में केवल वही पर्वत दिखाई दे रहा था, उसकी चोटी। टाई योरसेल्फ मींस अपने आप को बांध दो, टू दिस नोबल माउंटेन हेमवत, इस श्रेष्ठ पर्वत पर अपने आप को आप बांधो, या अपने आप को यहां पर रखो। सैड मत्स्य टू मनु, मत्स्य ने मनु से कहा कि इस पर्वत पर आप अपने आप को यहां पर सुरक्षित कर सकते हैं। When the flood dies down, जब बाढ़ का पानी नीचे आ जाएगा, You will came safely, तो तुम सुरक्षित आ सकते हो, डाउन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर। Now I must bless, और मैं अब तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। Now let's see the next page. You and bid, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें जो है तुम्हें अलविदा कहता हूं। Bid your लास्ट फेयरवेल, और मैं तो लास्ट में जो है अलविदा या अंतिम जो है गुड बाय करता हूं। बिकॉज मैंने, क्योंकि, यू विल नॉट सी मी अगेन, कि तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। मनु लुक्ड एट हिम, मनु ने उसे देखा। हु आर यू, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि आखिर आप हो कौन, जो आपने मेरी इतनी सहायता करी, तो आप मुझे बताओ आप हो कौन। आई एम विष्णु द प्रिजर्वर, सैड मत्स्य, मत्स्य ने कहा कि मैं विष्णु हूं, संरक्षक, यानी मैं रक्षा करने वाला विष्णु भगवान हूं। आई अपीयर टू यू एज ए फिश, मैं एक फिश, एक मछली के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। टू सेव यू, तुम्हें बचाने के लिए। एंड प्रिजर्व यू फ्रॉम द फ्लड, और तुम्हें इस बाढ़ से बचाने के लिए मैं एक मछली के रूप में आया था। फॉर यू, क्योंकि यू हैव बीन प्रिजर्व टू कैरी आउट अ टास्क, क्योंकि तुम्हें जो है एक बहुत मुश्किल काम करना है। मनु
इट इज योर टास्क, तुम्हारा टास्क मिस कार्य, तुम्हारा ये काम है, टू फिल मिस भरना द अर्थ मिस इस पृथ्वी को, विद न्यू क्रिएचर्स नए नए प्राणियों से भरना, सिंस यू आर द ओनली वन टू सर्वाइव द फ्लड, क्योंकि इस बाढ़ में केवल तुम अकेले ही इस दुनिया में बचे हो। अब तुम्हें इस दुनिया को भरना है प्राणियों से, पेड़ पौधों से। देन मत्स्य वैनिश्ड, वैनिश्ड का मतलब होता है गायब होना। एंड मनु वॉज लेफ्ट अलोन टू स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। जो मत्स्य था वो क्या गायब हो गया। मनु वॉज लेफ्ट अलोन, मनु जो है अकेला रह गया था, टू स्टार्ट में शुरू करने के लिए, क्रिएटिंग न्यू प्लांट्स नए पौधों का निर्माण करने के लिए, एनिमल्स माने जानवरों का निर्माण करने के लिए, एंड पीपल और लोगों को बसाने के लिए, लोगों को वहां पर लाने के लिए मनु अब वहां पर अकेला रह गया था। ये मनु का काम था उस दुनिया को पेड़ पौधों जीव जंतु प्राणियों से भरना। सो योर चैप्टर हैज फिनिश्ड नाउ एंड देयर आर सम वर्ड मीनिंग एंड यू शुड आल्सो लर्न दिस मीनिंग। लाइक एज सूप्ड अप का मतलब होता है मछली को पानी से बाहर निकालना, ट्रेंच मीन्स खाई, थंडरिंग मीन्स तूफान की आवाज, रोरिंग का मतलब समुद्र का शोर, यानी वैसे रोरिंग का मतलब दहाड़ना भी होता है, यहाँ पर इसका मतलब है समुद्र का शोर। आप सभी को इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, इसकी रीडिंग जरूर लगानी है। सो योर चैप्टर हैज फिनिश्ड नाउ, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।